अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बुखारी एकेडमी के बेसिक कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम सैयद शुजात हुसैन बुखारी है और आज का हमारा टॉपिक है लॉट साइज़ क्या है और लॉट साइज़ क्यों होती है। ये जो क्यों है इसका जवाब अगर मिल जाए तो तमाम मसाइल का हल हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूँगा। अब आपको मार्केट में जाना है या फ़र्ज़ करें आप मार्केट में गए और आपको चावल खरीदने हैं। आप दुकानदार को कहेंगे कि मुझे चावल दे दो। अब उसका जवाब होगा कि भाई कितनी क्वांटिटी में चाहिए? 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी यानी वो क्वांटिटी पूछेगा। तो लॉट साइज़ भी मार्केट के अंदर ट्रेड की क्वांटिटी को कहते हैं। जैसे आपने कोई इंडेक्स खरीदा तो भाई कितनी क्वांटिटी में चाहिए? आप ये नहीं कह सकते $5 का दे दो, $10 का दे दो, आपको एक क्वांटिटी द बतानी पड़ेगी और वो क्वांटिटी होती है लॉट साइज़। अब मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। हर चीज़ का एक मेजरमेंट यूनिट होता है। जैसे लिक्विड है तो लिक्विड का मेजरमेंट जो यूनिट होता है लीटर। अगर आपने लिक्विड को मेजर करना है तो आप यूनिट यूज करेंगे लीटर। अब फॉर एग्जांपल आप दूध लेने जा रहे हैं और दुनिया के अंदर कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता, कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, आप बोलेंगे भाई 500 का दूध दे दो। अब ना लीटर एग्जिस्ट करते हैं ना केजी एग्जिस्ट करते हैं, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि भाई कितना लीटर दे दें। तो इस कंफ्यूजन को दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड रहे, एक यूनिट क्रिएट किया गया लीटर। इसी तरीके से लीटर के बाद अगर हम बात करें केजीज़ की, अगर आपको कोई सॉलिड चीज़ लेनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सेब लेने हैं, तो आप कहेंगे भाई 1 केजी सेब दे दें, या चावल लेने हैं, आप कहेंगे 1 केजी चावल दे दें। तो चावल की या किसी सॉलिड चीज़ की जो यूनिट होगी वो केजी में होगी। इसी तरीके से कपड़ा है, तो कपड़े की जो मेजरमेंट यूनिट है वो मीटर के अंदर होती है कि भाई 2 मीटर कपड़ा दे दो, 3 मीटर कपड़ा वगैरह दे दो। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉट साइज़ की बात समझ आ गई होगी कि लॉट साइज़ बेसिकली मार्केट के अंदर ट्रेडिंग क्वांटिटी है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ लॉट साइज़ बताता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि लॉट साइज़ क्यों ज़रूरी है। लॉट साइज़ की टाइप्स की बात करूँ तो लॉट साइज़ 3 टाइप्स में कैटेगरीज़ में डिवाइड की जाती हैं। वैसे ट्रेडिंग के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई कैटेगरीज़ नहीं होती हैं। ट्रेडर्स कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं ताकि आसानी हो। जैसे आप 0.01 की लॉट साइज़ सिलेक्ट करके ट्रेड लगाते हैं तो ये माइक्रो लॉट साइज़ कहलाती है। 0.10 को सिलेक्ट करते हैं तो ये एक मिनी लॉट साइज़ कहलाती है। इसी तरीके से 1.0 यानी स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं तो ये 1 स्टैंडर्ड लॉट कहेंगे। अब प्यारे भाइयों, इस लॉट साइज को कैटेगरीज में इसलिए डिवाइड किया जाता है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। अब मैं आपको क्यों का जवाब देता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कि लॉट साइज ही क्यों, डायरेक्ट डॉलर्स ही क्यों। देखें, ट्रेडिंग जब आप करने आते हैं तो उसका एक यूनिट सेट आपने किया होता है, या पूरे प्लेटफॉर्म्स में, पूरी दुनिया में जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने मिलकर एक यूनिट सेट किया है और वो यूनिट है लॉट साइज। ये लॉट साइज क्यों जरूरी है? प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर कहता है मुझे $12 का बूस्ट 1000 दे दो, एक कहता है मुझे $50 का दे दो। तो ब्रोकर के लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगी, सिस्टम के लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगी, लिक्विडिटी के लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगी। लेकिन इसके बरक्स सारे ट्रेडर्स कहते हैं, कोई कहता है 0.10 की लॉट दे दो, कोई कहता है 50 की, कोई स्टैंडर्ड। तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। और ट्रेडर के लिए आसानी यह है कि जब वो एसएलटीपी को लगाएगा, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट को, तो उसको आसानी होगी। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट में, कैलकुलेशन के अंदर और दीगर चीज़ों में उसको आसानी होगी। तो आइए अब मैं आपको लॉट साइज़ का प्रैक्टिकल करके बताता हूँ और उसके बाद आपको असाइनमेंट देता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब आपको लॉट साइज वाली क्लास का प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि कैसे लॉट साइज को बढ़ा या कम करके हम मार्केट के अंदर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लॉट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: 0.01, 0.10 एंड स्टैंडर्ड लॉट। 0.01 को कहते हैं कि ये आपकी माइक्रो लॉट है, 0.10 आपकी मिनी लॉट कहलाती है और 1.00 कहलाती है स्टैंडर्ड लॉट। ये लॉट साइज क्यों बढ़ाई या कम की जाती हैं, आगे आपको स्ट्रेटजी वाली क्लास के अंदर ये चीज समझ आएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा हो तो लॉट साइज बड़ी लगाते हैं ताकि प्रॉफिट भी ज्यादा हो। अमाउंट कम हो तो छोटी लॉट के साथ भी अपने अकाउंट के ऊपर ट्रेड की जा सकती है। इसलिए अकाउंट को या लॉट साइज को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है: छोटे अकाउंट में छोटी लॉट और बड़े अकाउंट में बड़ी लॉट। सबसे पहले बूस्ट 1000 पेयर को सिलेक्ट करें, न्यू ऑर्डर पे जाएं, तो यहाँ पे आपको ऊपर 0.10 की बाय डिफॉल्ट एक लॉट नजर आ रही होगी। बेसिकली ये जो ब्रोकर है बूस्ट 1000 और स्मैश 1000 के ऊपर और बूस्ट स्मैश के पेयर्स के ऊपर जो कम से कम लॉट साइज अलाउ करता है वो 0.10 है। और ये भी एक छोटी लॉट साइज है, कोई बड़ी लॉट साइज इन पेयर्स के लिए नहीं है। डिपेंड करता है कि ब्रोकर कितनी लॉट साइज कम से कम अलाउ कर रहा है और पेयर्स कौन से हैं। तो इन पेयर्स के ऊपर 0.10 एक बिल्कुल छोटी लॉट है, यानी यहाँ पे हमने मिनी लॉट को लगाना है। तो यहाँ पे मैं 0.10 को सिलेक्ट करके
मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो मार्केट में मेरी ट्रेड लग गई है 0.10 की। इसी तरीके से वापस मैं जाऊँगा, न्यू ऑर्डर पे जाऊँगा और अपनी लॉट साइज़ को बढ़ा के स्टैंडर्ड सेलेक्ट करूँगा। तो आपको ज़्यादा यहाँ पे एडिट वगैरह कुछ भी नहीं करना। आगे आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा और प्लस 0.10 नज़र आ रहा होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो लॉट साइज़ को आप बढ़ा के इस तरीके से स्टैंडर्ड लॉट साइज़ लगा लेंगे। स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके आप बाय करें या सेल करें तो आपकी 2 लॉट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। 0.10 का मतलब है कि आपने एक मिनी लॉट लगाई है। 1.00 का मतलब है कि आपने स्टैंडर्ड लॉट लगाई है। स्टैंडर्ड लॉट में जो 0.10 की है वो 10 लॉट्स होती हैं। अब इन पेयर्स पे तो कम से कम 0.10 ही लगती है, लेकिन कुछ और पेयर्स हैं जिन पे आप 0.01 भी लगा सकते हैं। जैसे ये जो डायनामिक 100 है, इसके ऊपर ब्रोकर अलाउ करता है कि आप कोई और लॉट भी लगा लें। तो मैं न्यू ऑर्डर पे जाता हूँ, यहाँ पे लॉट साइज़ को बिल्कुल कम करके मिनिमम ले जाता हूँ। ये देखिए 0.01 ये मार्केट में लग सेलेक्ट कर ली और बाय बाय मार्केट पे क्लिक करके इसको मार्केट में एग्ज़ीक्यूट कर लिया। तो 0.01 इज़ माइक्रो लॉट, 0.10 इज़ मिनी लॉट एंड 1.00 इज़ स्टैंडर्ड लॉट। अब प्यारे भाइयों, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि चार्ट के अंदर जाके यहाँ से भी आप लॉट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। अब आपको कॉर्नर के अंदर 0.01 या मिड के अंदर 0.01 नज़र आ रहा होगा। इस पे आप क्लिक करके यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, 0.10 लिख के लगा सकते हैं या आपको एरो के निशान नज़र आ रहे होंगे। अगर आप ऊपर वाले एरो पे क्लिक कर सकते हैं, अगर करेंगे तो आपको 0.01 प्लस 0.10 प्लस 0.50 ये ऑप्शन नज़र आएँगे। इन ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो लॉट साइज़ बढ़ जाएगी, जितनी भी आपने बढ़ानी है। इसी तरीके से डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आप लॉट साइज़ को कम भी कर सकते हैं। तो लॉट आप चार्ट के अंदर से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप हर बार न्यू ऑर्डर पे जाएँगे और वहीं से लॉट साइज़ को कम-ज़्यादा करेंगे। तो आपको लॉट साइज़ का प्रैक्टिकल करवाना था, अब आपने इसका प्रैक्टिकल करना है। कम से कम 2 पेयर्स के ऊपर आपने इन तीनों लॉट साइज़ को लगाना है और अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।